गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ भाई, 10th क्लास के बच्चों कैसे हो? बढ़िया। हाँ चलो, देखो बेटा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्षितिज। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं हम लोग? क्षितिज। और क्षितिज का जो गद्य वाला पोर्शन था, गद्य भाग था, गद्य खंड था, वो हम पढ़ चुके। ठीक है, बिल्कुल उसको हम कंप्लीट कर चुके। उसका आखिरी चैप्टर था बेटा नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत नाम के जो चैप्टर है, नाम का जो चैप्टर है, उसका जो एंडिंग पॉइंट था वो हमने किया कि उसमें एक लड़की ने बिस्मिल्लाह खां का इंटरव्यू लिया कि आपको तो भारत रत्न भी मिल चुका है, फिर आप ये फटी लुंगियाँ क्यों पहनते हो? इसको तो कम से कम छोड़ दो। तो वो बताता है कि बेटा कि फटी लुंगिया का क्या है, आज फटी है वो कल सिल जाएगी, लेकिन भगवान से तो मेरी एक ही अरदास है, और वो ये कि मुझे कभी फटा सुर ना बख्शे, है ना। और फिर लास्ट में बचता ये एक महान सहनाई वादक हमारे बीच नहीं रहे, और उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, और ये सब ही है। वो एंडिंग पॉइंट था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लास्ट का एक स्टंजा था वो हो नहीं पाया। तो उसमें बस इतना ही है कि किस प्रकार से वो हम लोगों के बीच से वो क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक हमेशा के लिए विदाई ले गए। बस वही बात है। अब आती है बात क्षितिज का जो दूसरा पोर्शन है उसकी। और क्षितिज का जो दूसरा पोर्शन है वो है बेटा काव्य खंड। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, पंक्तियों वाला पार्ट, कविताओं वाला पार्ट, है ना। काव्य पद्य एक ही शब्द के पर्यायवाची है ये सब। तो उस वाले पोर्शन में पहला ही चैप्टर है बेटा सूर के पद। ठीक है बेटा, क्या है? सूरदास। ये देखो, अच्छे से देख लो, ये सूरदास नाम का जो चैप्टर है आपका ये है। ठीक है, अब सूरदास कौन थे? अब बेटा याद करो, मैंने आपको बाकायदा एक पैरा वो क्या बोलते हैं समझाया था बोर्ड पे, तो उसकी पूरी डिटेल्स दी थी मैंने। ठीक है, पूरा पैराग्राफ सब बनवा के और फिर समझाया था मैंने आपको। एक सूरदास कौन थे बेटा? भक्ति काल सुना था ना आपने? भक्ति काल, हाँ, भक्ति काल की दो काव्य धाराएं थी, मतलब दो प्रकार की जो कविताएं लिखी थी। एक में तो भगवान के सगुण रूप की उपासना की गई थी, और दूसरी काव्य धारा में भगवान के निर्गुण रूप की उपासना की गई थी। पहला जो खंड था वो निर्गुण काव्य धारा था, और भक्ति काल का दूसरा जो खंड था या दूसरा जो पार्ट था वो बेटा सगुण काव्य धारा था। समझ में आ गया? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक जो कवि थे वो कौन थे बेटा? कबीर दास। याद करो, बिल्कुल, हमने कबीर की साखी और शब्द पढ़े थे ना 9th क्लास में। तो एक तो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर दास जी। उसी तरीके से सगुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कोई एक कवि नहीं था। क्यों? क्योंकि सगुण रूप में भगवान के दो रूपों की उपासना की गई थी, एक का नाम कृष्ण और एक का नाम राम। तो आपको ये कहा जाए कि कृष्ण बड़े कि राम, तो आप तो बड़े असमंजस में पड़ जाओगे कि ये कौन से धर्म संकट में डाल दिया मैडम ने। इसीलिए बेटा जो भक्ति काल था उसको दो भागों में बांटा गया, एक का नाम निर्गुण काव्य धारा, दूसरे का नाम सगुण काव्य धारा। क्लियर? अब सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया था। एक में राम काव्य धारा आई, फिर कृष्ण काव्य धारा आई। समझ में आ गया? तो सूरदास कौन है? कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि या सबसे बड़े कृष्ण भक्त कवि। कौन? सूरदास। समझ में आ गया? और सूरदास जी की भाषा कौन सी रहेगी? सबसे अच्छी बात है बेटा, सूरदास जी की भाषा रहे। मेरी बात बताओ, कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज क्षेत्र मानी जाती है कि नहीं? भाई कृष्ण की रास लीला जहाँ रचाई, जहाँ वो सब, बताओ कौन सा क्षेत्र माना जाता है? वो ब्रज क्षेत्र। कृष्ण ने जहाँ, कृष्ण की जन्मभूमि या कृष्ण ने जहाँ अपना बचपन गुजारा, गोपियों के साथ रास लीलाएं की, वो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? वो ब्रज क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र माना जाता है बेटा? ब्रज क्षेत्र माना जाता है। और ब्रज क्षेत्र की भाषा कौन सी? ब्रज। अरे भाई रस खान को याद करो एक बार, ध्यान से पढ़ा था ना,
बिल्कुल, पहाड़ हो तो वही गिरी को, समझ में आ गया है ना। अच्छा, तो सूरदास जी की भाषा कौन सी रहेगी बेटा? ब्रज। समझ में आ गया। तो एक बार सूरदास की एक लाइन बनाएंगे हम, वो क्या? सूरदास सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सूरदास जी सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि हुए थे। बस, हाँ, इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया था, गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर, और श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए 8 पहर के 8 कवि, उन 8 कवियों को नाम क्या दिया गया था? अष्टछाप के कवि। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? बताइए, शाबाश। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। ठीक है ना, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, और अष्टछाप की मतलब 8 कवियों को श्री कृष्ण की उपासना के लिए 8 पहर कौन कौन सा कवि उनकी किस टाइप से भक्ति करेगा, कहाँ? गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में। ठीक है ना, ये काम सौंपा था। किसने सौंपा था? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ ने सौंपा था। बस उन्हीं 8 कवियों को अष्टछाप के कवि कहा जाता है, और अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि थे वो सूरदास जी माने जाते हैं। ठीक है बेटा, कौन से माने जाते हैं? सूरदास जी। तो सूरदास कौन थे? सगुण काव्य धारा के कवि थे, निर्गुण काव्य धारा के? सगुण काव्य धारा के। सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की थी, कृष्ण की या राम की? कृष्ण की। कौन सी भाषा में की थी? कृष्ण का जन्म क्षेत्र ब्रज, और ब्रज भाषा में उनकी भक्ति की थी। तो सूरदास जी सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। समझ में आ गया? चलो, अब एक बार इसका थोड़ा सा देख लें। इनकी 3 ही रचनाएं बेटा, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। सूर सागर नाम की जो रचना है ना बेटा, ये इनकी सबसे प्रमुख रचना है। क्यों? सूर सागर में एक प्रसंग है ब्रह्मर गीत सार। क्या नाम है बेटा उसका? ब्रह्मर गीत सार। उस ब्रह्मर गीत सार का ही एक पार्ट है। हमारे यहाँ पर जो पद्य है ना, वो ब्रह्मर गीत सार से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रह्मर गीत सार कहाँ पर संकलित है? एक बड़ी किताब है जिसका नाम क्या है? सूर सागर। उस सूर सागर के एक चैप्टर का नाम क्या है? ब्रह्मर गीत सार। और उस चैप्टर में से ही उठाए गए हैं कौन से पद? हमारे यहाँ जो 4 पद दिए गए हैं ना सूरदास जी के, वो चारों पद ब्रह्मर गीत सार से लिए गए हैं। समझ में आ गया? और ब्रह्मर गीत सार क्या था? देखो बेटा, श्री कृष्ण के मथुरा लौट जाने पर, ठीक है, श्री कृष्ण, आप सबको पता है श्री कृष्ण का, कंस का, यशोदा, नंद, वासुदेव, इतना ये इनकी जन अपने यदुवंशी जो बंदे हैं वो सबको लगभग पता है। अच्छा, तो अब जब श्री कृष्ण गोपियों को और गोकुल वासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने पर उनके पीछे से गोपियों की दशा बहुत बुरी हो जाती है। मतलब गोपियां उनके वियोग में तड़पने लग जाती है। अब श्री कृष्ण मथुरा बैठे अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख ले। भाई वो तो भगवान थे, उनको तो सब पता था कि, और उन्होंने सोचा यार मेरे वियोग में गोपियों की हालत तो बहुत बुरी हो रही है। और उधर मथुरा में ही इनका एक दोस्त था। कौन? जिसका नाम था उद्धव। क्या नाम था बेटा? उद्धव। मथुरा में इनका एक दोस्त था उद्धव। उसको अपनी निर्गुण भक्ति पर बड़ा घमंड था। निर्गुण ज्ञान पर, निर्गुण भक्ति पर। जैसी भक्ति कबीरदास जी ने की है ना, कबीरदास जी ने बिल्कुल डिट्टो वैसी की वैसी भक्ति कर रहे थे उद्धव जी। और उद्धव जी को अपनी निर्गुण भक्ति पर, या कहें अपने निर्गुण ज्ञान पर बड़ा घमंड था। और निर्गुण भक्ति क्या कहती है? कि भगवान है ही नहीं, हर मनुष्य की आत्मा में भगवान है। इसका मतलब भगवान का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। जबकि गोपियों का जो भगवान था, गोपियों का भगवान कौन था? कृष्ण। अरे उसका तो बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, बाकायदा रूप, रंग, आकार है, क्वालिटीज है उसके अंदर, तो उनके भगवान के अंदर तो
अब देखो, वहां उद्धव निर्गुण के उपासक और इधर कृष्ण और गोपियां सगुण के उपासक। अब कृष्ण जी बेचारे फंस गए कि भाई वो अपने सखा उद्धव की बात माने, निर्गुण भक्ति की तरफ जाएं, या उधर गोपियां जो सगुण भक्ति की उपासक है। भाई सूरदास, और सूरदास इस चैप्टर में गोपियों को लेकर आए हैं, तो गोपियां तो सगुण की उपासक थी। तो अब कृष्ण जी फंस गए कि मैं उद्धव की तरफ निर्गुण की साइड जाऊं, या वो गोपियां जो मेरे वियोग में तड़प रही हैं, जिनकी भक्ति सगुण साकार रूप की है भगवान के की, तो मैं उनकी तरफ जाऊं। और उद्धव को अपने ज्ञान पे घमंड, निर्गुण निराकार ज्ञान पे बहुत घमंड था। अब कृष्ण जी ने सोचा उद्धव के साथ टक्कर लेना, एक तरह से उद्धव से फंसना ठीक नहीं है। ये उद्धव का घमंड है ना, ये मुझे तोड़ना पड़ेगा। अब उद्धव ने कहा, कृष्ण ने कहा उद्धव से कि यार तू मेरे एक काम कर दे। क्या काम करो भाई बताओ। यार उधर गोकुल जा और उन गोपियों को समझा कि ऐसे ऐसे निर्गुण निराकार की उपासना करो, क्या सगुण साकार के चक्कर में पड़ रहे हो, क्या कृष्ण के चक्कर में पड़ रहे हो, भगवान कुछ होते ही नहीं है। भाई तुम तो साधना करो, तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, सन्यासी बनो, कुंडलिनी जगाओ। और ये मतलब पता नहीं उसको कैसी कैसी जो उसकी सोच थी निर्गुण की, वो सारी बोली कृष्ण ने कि बोल तो तेरा ये सारा ज्ञान है ना, ये गोपियों को दिया ताकि फिर वो सगुण को भूलकर निर्गुण की पूजा करने लग जाए और मेरे वियोग में ना तड़पे, क्योंकि मैं तो सगुण का प्रतिनिधि हूँ। तो फिर मेरे वियोग में नहीं तड़पेंगी तो उनका भी भविष्य सुधर जाएगा। अब उद्धव अपने सखा की बात थोड़ी ना टाल सकता था। उद्धव चला गया गोपियों को समझाने के लिए। अच्छा, अब अतिथि देवो भव, भाई उद्धव कहाँ पहुंचा? गोकुल। और अतिथि था वो, तो एक तरह से उनका मेहमान था, गोकुल वासियों का और ग्वालिनों का, गोपियों का। तो बेटा अब जब वो निर्गुण के बारे में बताने लगता है, कौन? उद्धव। किससे? गोकुल वासियों से और गोपियों से। तो गोपियां सोचती हैं यार ये वैसे तो हमारा मेहमान है, इसको सीधे मुंह कुछ बात ना कही जाए तो ठीक है, क्योंकि बुरा मान जाएगा। भाई अतिथि देवो भव, और सीधे सीधे अगर इसकी टक्कर लेंगे हम कि क्या तेरा निर्गुण, जिसका कोई रूप ना, कोई रंग ना, कोई आकार ना, वो भी कोई भगवान होता है, हमारा है भगवान श्री कृष्ण, उसका रूप है, रंग है, आकार है। अब डायरेक्ट अगर वो उद्धव से बात करती तो उद्धव इंसल्ट फील करता, अपनी बेइज्जती समझता, और वो एक अतिथि का तो सत्कार किया जाता हमारी सभ्यता संस्कृति में, उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। चलो फिर वो क्या है, एक ऐसे ही जब वो बात कर रहे थे तो एक वो जो पार्क था ना जहाँ वो रासलीलाएं करते थे, एक तरह से उस गार्डन में, उस बगीचे में एक भंवरा उड़ता हुआ, फूलों का जो जूस रस चूसता है ना, फूलों का जो रस चूसता है, वो भंवरा उड़ता हुआ आता है। और गोपियों ने एक अच्छा बहाना ढूंढा, वो डायरेक्ट गोपी मतलब अन्योक्ति में, सारा अन्योक्ति मतलब कि सब दूसरा कथन, मतलब डायरेक्ट उद्धव को ना कह के उन्होंने उस ब्रह्मर को कहा। बेटा भौरे को संस्कृत में ब्रह्मर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रह्मर, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कृष्ण को ना, मतलब उद्धव को तो उल्हाना नहीं दिया, ये उल्हाना किसको दिया उन्होंने? ब्रह्मर के माध्यम से, ब्रह्मर को माध्यम बनाया, फिर उद्धव को कहा। अब उनको पता था ब्रह्मर को माध्यम बना के वो कहेंगी तो उद्धव समझ जाएगा, और उद्धव अगर समझ जाएगा तो वो जाके श्री कृष्ण को कहेगा और हमारा संदेश श्री कृष्ण तक पहुंच जाएगा। अब ऐसे उस ब्रह्मर को माध्यम बनाकर गोपियों ने उद्धव को जो जो उल्हाने दिए हैं, बेटा एक उल्हाना उपालंब पद्धति में लिखा गया है ये चैप्टर, उपालंब, संस्कृत में उपालंब और हिंदी में उल्हाना, ठीक है। तो गोपियों ने किसको उल्हाना दिया? उद्धव को, नहीं सॉरी, ब्रह्मर गीत के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दिया, और उद्धव के माध्यम से फिर वो श्री कृष्ण को, मतलब पहले ब्रह्मर को कहा, ब्रह्मर के माध्यम से उद्धव ने समझ लिया, और फिर उद्धव ने समझ लिया तो फिर डायरेक्ट वो बात कहाँ पहुंचेगी? श्री कृष्ण के पास पहुंचेगी। उन्होंने बताया तू तो भंवरा है, भंवरा, जैसे भंवरा एक फूल का रस चूस लेता है, दूसरे पे मंडराने लग जाता ना, वैसे ही तुम हो, मतलब तुम्हारे श्री कृष्ण है,
पहले तो हमें प्रेम में बांधा और फिर जब हमसे जी भर गया तो वहां मथुरा में चले गए। इस टाइप से उनका प्रेम प्रकट होता है। अब देखो इस चैप्टर का जो मैसेज है वो क्या है बेटा, निर्गुण पर किसकी विजय दिखाई गई है। और बेटा एक बात और है, जो गोपियां है ना वो उनकी वाक चातुर्यता दिखाई देती है। वाक चातुर्यता मतलब बोली में जो चतुराई है, वाणी की जो चतुराई है वो बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देती है इस चैप्टर में। किसकी वाणी की चतुराई दिखाई गई यहाँ पर, गोपियों ने कैसे उलाहने दिए ना, अच्छे अच्छे जो ज्ञानी पुरुष थे ना वो मात खा जाते हैं उनकी वाणी के आगे। तो गोपियों का वाक चातुर्य देखने को मिलता है। वाक मतलब होता है वाणी, वाणी की चतुराई। किसकी चतुराई देखने को मिलती है, गोपियों की वाणी की चतुराई देखने को मिलती है इस चैप्टर में। और विजय किसकी होती है लास्ट में, जीतता कौन है, जीतती गोपियां ही है। इसका मतलब निर्गुण जीता या सगुण, भाई गोपियां किसका प्रतिनिधि कर रही थी, सगुण का, और उद्धव किसका प्रतिनिधि कर रहा था, निर्गुण का। तो निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। दूसरा, गोपियों का एक निष्ठ प्रेम, गोपियां केवल और केवल एक बंदे से प्रेम करती थी और वो कौन था बेटा, श्री कृष्ण। तो गोपियों के एक निष्ठ प्रेम को दिखाया गया है इस चैप्टर में। सबसे मेन बिंदु यही है इस अध्याय में या सूर के पदों में, गोपियों का एक निष्ठ प्रेम देखने को मिलता है। और अपने इसी एकनिष्ठ प्रेम का परिचय देते हुए वो विभिन्न बातों में उद्धव से उलझ जाती हैं। और उलझ ही नहीं जाती बेटा, वो उद्धव को उलझा देती हैं, उल्टे उद्धव को उलझा देती हैं और अपने सगुण भगवान की विजय करवाती हैं। यही इस चैप्टर का मैसेज है। ठीक है बेटा, मेन इसमें राइटर यही दिखाना चाहता है कि पहले निर्गुण काव्य धारा आई, फिर निर्गुण जाने के बाद सगुण काव्य धारा आई, लेकिन वो निर्गुण काव्य धारा पीछे हटने का नाम ही नहीं दे रही थी। तो सगुण वादियों ने क्या किया, उन्होंने निर्गुण को पराजित करने के लिए उसको लताड़ा, मतलब उसको पराजित करने की कोशिश की अपने वक्तव्यों के द्वारा। तो गोपियां यहाँ सगुण का प्रतिनिधि करके आएंगी और उद्धव निर्गुण का। तो किस पर किसकी विजय है, निर्गुण पर सगुण की विजय है। ये पद्यांश 4 जो पद्य लिए गए हैं, ये पद्य कहाँ से आए बेटा, ब्रह्मर गीत सार से लिए गए। सूरदास के सूर सागर के, भाई सूरदास की किताब का नाम सूर सागर, और सूर सागर का एक चैप्टर ब्रह्मर गीत सार। और ब्रह्मर गीत सार से क्या उठाए गए हैं, ये 4 स्टांजा, ये 4 पद्यांश। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। अब आते हैं, पूरा चैप्टर बता दिया मैंने तुम्हें, जो है पहला ही है जिसमें गोपियां अपनी एक निष्ठ प्रेम का परिचय देते हुए उद्धव को कैसे लताड़ती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के पास भी नहीं गए, मतलब हम तो श्री कृष्ण के पास थे तो उनके प्रेम में डूब गए, तू तो बड़ा तगड़ा है, श्री कृष्ण के पास भी रहता है और फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़ा, मतलब तू तो किस्मत वाला है एक तरह से। इस तरीके से कैसे अपने वक्तव्यों से या अपनी वाणी से, अपनी वाक चातुर्य से उद्धव को पराजित करती है। फिर क्या होता है देखो, लास्ट में उद्धव जाता है श्री कृष्ण करता हुआ और श्री कृष्ण को अपना भगवान मान लेता है, वो भी सगुण का उपासक बन जाता है। ठीक है ना, लास्ट में वो निर्गुण को त्याग कर सगुण का उपासक बन जाता है। कौन, उद्धव। ठीक है बेटा, भाषा कौन सी है इसकी, ब्रज। कौन सी भाषा है, ब्रज। सूरदास कौन थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। ठीक है, हाँ चलो अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा। चलो इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ सूर सागर के ब्रह्मर गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, देखो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, सारी बातें बता चुकी बेटा मैं आपको। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। विरह वेदना मतलब श्री कृष्ण के वियोग में जो तड़प रही थी ना, उसको, उनकी तड़पन को कम करने का प्रयास किया था उसने तो निर्गुण योग का संदेश देकर। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क मतलब सूखा, शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा।
यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। इस किताब का नाम क्या है जिसमें से ये पैरा उठाए गए हैं? ये भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। क्यों? उन्होंने किसी से प्रेम ही नहीं किया, और जो प्रेम नहीं करता वो वियोग को क्या समझेगा? ठीक है ना, इसीलिए ये हमारी विरह वेदना को, हमारी तड़पण को ये नहीं समझेगा। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। भाई मन में क्या थी कि वो सदा सदा श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएं ऐसे ही रचती रही, और या आप श्री कृष्ण से जी भरकर प्रेम करना चाहती थी, वो नहीं कर पाई, तो उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। ये दूसरे पद में बताया गया बेटा। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा, भाई उद्धव जो योग संदेश लेके आया था ना कि तुम ब्रह्म योग का मार्ग अपनाओ, संन्यास धारण करो और ये सब गृहस्थी को त्याग दो, यही तो कहता है निर्गुण निराकार ब्रह्म। हाँ, तो वो बोले कैसा संदेश दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के बराबर है। तीसरे पद में योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और एकनिष्ठ प्रेम किसमें था इनका? श्री कृष्ण में, बस उन्हीं में विश्वास था इनको। तो चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना इनडायरेक्टली उद्धव को कहती है वो, फिर भौरे के माध्यम से उद्धव को बोलती है। तो चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। मतलब श्री कृष्ण अब जो, यहाँ तो हमारा सीधा साधा सिंपल गांव था और सीधे साधे भोले भाले यहाँ के लोग थे, और अब वो राजा के राज्य में गया ना, अब उसने राजनीति पढ़ ली जाता कुछ। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म मतलब प्रजा का हित करना, वही राजधर्म है, उसको याद दिलाया है। सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। ठीक है ना बेटा, ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके पदों के बारे में चर्चा एक बार करें। एक पद तो पढ़ेंगे कम से कम। देखो कितना सुंदर सीन है। चलो, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल मा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अरे वाह, बड़ा मस्त है, कितनी मीठी सुरीली सरस भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा बेटा बहुत ही सरल सरस भाषा मानी जाती है, आसान और मीठी भाषा मानी जाती है। क्या? उद्धव, हे उद्धव, ये देखो बगीचा है, इस बगीचे में ही तो भंवरा उड़ता हुआ आता है, और उस भंवरे को माध्यम बनाकर ये इनडायरेक्टली किसे कह रहे हैं? ये उद्धव को कहते हैं, उद्धवरा। ठीक है, हाँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये उद्धव तुम तो, उद्धव तुम हो मतलब हो, अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी जिसके भाग बड़े हैं, और जिसके भाग बड़े हैं उसको क्या कहते हैं? भाग्यशाली। मतलब हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस मतलब रस से दूर रहना, अपमान जो मतलब मान से बहुत दूर, वही तो अपमान होता है। तो अपरस मतलब रस से दूर हो, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब होता है धागा, ते मतलब से। अरे तुम तो प्रेम रूपी धागे से बहुत दूर हो। और यहाँ प्रेम का धागा किसे बताया गया है? श्री कृष्ण को। भाई ये श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से ही तो बंधी हुई है गोपियां। क्या उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम रूपी धागे से बंध पाया था? बिल्कुल नहीं बंध पाया। तो क्या कह रही है? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अरे तू तो बहुत भाग्यशाली है, तू तो प्रेम रूपी धागे के जो रस होता है ना उससे भी बहुत दूर था। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब प्रेम में पड़ना। अरे तू तो प्रेम रूपी धागे से भी बहुत दूर है, और तू तो प्रेम में पड़ा भी नहीं। किसके प्रेम में नहीं पड़ा? श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ा। कौन पड़ गई श्री कृष्ण के प्रेम में? गोपियां। अरे भाई श्री कृष्ण हमारे पास थोड़े से दिन तो रहे थे,
हमने तो उनके पास रहते उनके प्रेम रूपी धागे को भी पकड़ लिया और उनके प्रेम में भी पड़ गए, लेकिन तू तो बड़ा भाग्यशाली है। अरे तू तो उसके पास रहते हुए भी, बहुत नजदीक रहते हुए भी तूने ना तो उसके प्रेम रूपी धागे को पकड़ा एक तरह से, और मतलब प्रेम के धागे में नहीं बंधा, और ना ही तेरा मन उसके प्रेम में डूबा। आगे देखो, अब ये जैसे उदाहरण बेटा ब्रज भाषा है इसमें, ठीक है। और दूसरा, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। और वाह, तू तो बिल्कुल उदाहरण देती है एक कमलिनी। पुरैनी, पुरैनी क्या होता है? कमलिनी। पात मतलब होता है पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल जल पानी, भीतर मतलब अंदर। अरे जैसे कमलिनी का पत्ता है ना, वो जल के भीतर रहता है। तारस मतलब उसके रस से, उस किसके रस? ता मतलब उसके, ता कौन? यहाँ पानी के, रस मतलब पानी, रस से लिक्विड, देह शरीर को, न दागी मतलब दाग भी नहीं लगता, छूता भी नहीं। अरे तू तो बिल्कुल वैसा है जैसा कमलिनी का पत्ता होता है। कमलिनी का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके शरीर को टच नहीं करती, नहीं लगती। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। दागी, दागी मतलब छूना, टच करना। जो जलमा, जैसे, देखो बेटा उदाहरण अलंकार है, जो जैसे का रूप लेके आया यहाँ पर, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उदाहरण अलंकार भी है और दृष्टांत अलंकार भी है। उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत तो कैसे? हमारे आंखों के सामने वो सीन आता है जैसे कोई कमलिनी का पत्ता है और वो पानी के भीतर रह रहा है, और सही में वो इतना चिकना चिकना है कि पानी की एक बूंद भी अगर उस पर पड़ती है तो वो लुढ़क कर वापस समुद्र में चली जाती है। तो इस टाइप से, ठीक है। जो जल माँ तेल की गागरी, अरे तो बिल्कुल वैसा है जैसे तेल की गगरी होती है ना पानी में। जो मतलब जैसे, जल जल, माँ माँ मतलब अंदर, मेरे माँ, मेरे माँ मेरे अंदर। अपन कहते हैं ना मेरे माँ तो कौन नहीं, ये बात मेरे माँ तो कौन नहीं, तो कहते हैं ना महा मतलब अंदर। जो जल महा तेल की गागरी बूंदनता को लागी। अरे तू तो बिल्कुल उस तेल की मटकी की तरह है कि तेल में तो रहता है, पानी में, सॉरी जल में, कि वो तेल की मटकी है, वो पानी में तो रहती है, लेकिन पानी की बूंद भी उसके नहीं लगती, उसको नहीं छूती। दो एग्जाम्पल दिए। उद्धव किसके जैसा बताया गया है? एक तो कमलिनी के पत्ते की तरह, क्यों? कि तो श्री कृष्ण के पास तो रहता है लेकिन उससे प्रेम नहीं करता। कहने का मतलब ये, तो बिल्कुल उनकी तरह है। किन की तरह? एक तो कमलिनी का पत्ता जो पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद अपने शरीर को टच नहीं करने देता। दूसरा, तू तो उस तेल की मटकी की तरह है जिसको पानी में अगर डुबो भी दिया जाए ना और वापस निकालेंगे तो पानी की एक बूंद उसको नहीं छूती। तू तो बिल्कुल वैसा ही है कि श्री कृष्ण के पास तो रहता है लेकिन उससे प्रेम नहीं करता। आगे देखो बेटा, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। तूने प्रीति नदी, रूपक अलंकार है बेटा, रूपक। देखो बीच में योजक चिन्ह है, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी। प्रेम को क्या बता, प्रेम नदी हो सकता है क्या? बताओ, नहीं, ठीक है। प्रीति मतलब प्रेम रूपी, ये उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप। प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी में पाँव ने बोरियो, बोरियो मतलब डुबोया। तूने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव मतलब पाँव, ने बोरियो मतलब डुबोया। दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही तूने उनकी तरफ देखा, मतलब उनकी जो एक तरह से प्रेम पूर्वक जो दृष्टि थी ना वो उनकी तरफ डाली ही नहीं तूने। किसकी तरफ? श्री कृष्ण की तरफ। ना तो तूने श्री कृष्ण की तरफ प्रेम पूर्ण दृष्टि से कभी देखा, और ना ही तूने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव डुबोया, तार तूने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, इसीलिए तू निर्गुण की, ब्रह्म की, योग की ऐसी बातें कर रहा है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो लपागी। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां बोल रही हैं एक तरह से, ठीक है ना। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी गोपियों के सूरदास जी गोपियों के माध्यम, बोलने वाला तो बेटा उसकी गोपियों के माध्यम से किसके व्यूज आ रहे हैं भाई? गोपियों के माध्यम से सूरदास जी के व्यूज ही आ रहे हैं।
तो क्या कह रहा है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी की गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, भोरी, भोरी मतलब भोली, हम तो भोली अबलाएं हैं, हम गुड़ चाटी जो पागी, हम तो जैसे गुड़ के चींटियां चिपट जाती है ना, ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेम से चिपट गए हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे चींटियां गुड़ के चिपट जाती हैं, ऐसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम से चिपट गए हैं। मतलब उनके प्रेम को अब छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमें तू कितना ही निर्गुण निराकार का उपदेश दे ले, कितना ही योग और ब्रह्मच का उपदेश दे ले। ठीक है बेटा, एक बार इसके मीनिंग्स फिर देख लो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते ना ही न मन अनुरागी, मतलब तुम तो उस धागे की तरह हो जो प्रेम के पास, जो प्रेम में कभी बंधा ही नहीं, ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में कभी पड़ा। पूरा ही नहीं, कैसे, अब दो एग्जाम्पल दिए। यहाँ पर कमलिनी का पत्ता किसको बताया गया है, उद्धव को। पूरा ही नहीं पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, मतलब जैसे कमलिनी का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, लेकिन जल की एक बूंद भी उसके शरीर को टच नहीं कर पाती, नहीं छू पाती। जो जल माँ तेल की गागरी, अरे तू तो उस जल तेल की मटकी की तरह है, जो पानी में अगर डुबो भी नहीं जाए तो बूंद न ताको लागी, तो एक बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती। मतलब यहाँ पर तेल की गगरी किसको बताया गया है, उद्धव को। पूरे निपात किसको बताया गया है, ये भी उद्धव को बताया गया। दो एग्जाम्पल देके बताया गया ना। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। मतलब तूने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पुआ भी नहीं डुबोया है। बोरियो, बोरियो मतलब डुबोना, दृष्टि न रूप परागी, लगता है तेरी दृष्टि है ना वो श्री कृष्ण के प्रेम रूप में पड़ी ही नहीं है। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कह रही है, जी गोपियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, तू हमें क्या संदेश दे रहा है। गुड़ चाटी जो पागी, मतलब हम तो चींटी की तरह, जैसे चींटियां गुड़ के चिपट जाती है ना, ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम से चिपट गए हैं। ठीक है बेटा, आगे आगे बाकी कल करवाएंगे। ठीक है, इसके 2 3 4 पद हैं, देखिए। दूसरा है मन की मन, गोपियों की मन की मन में ही रह गई, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताया गया है, और श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ये 3 पद और बच गए हैं, ये बाकी कल करवा देंगे। ठीक है, कल ये खत्म हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर पर भी डिस्कशन कर लेंगे कल। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।